हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित आसोपा है और हम फाइनेंस रिलेटेड टर्म्स को अनलॉक करते हैं। आज का एक रिसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसे हम अनलॉक करेंगे। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि पार्लियामेंट के पास में कॉम्पिटेंस है कि वो लॉ बना सकते हैं विद रिगार्ड टू द रिकवरी ऑफ लोन्स फ्रॉम द कोऑपरेटिव बैंक्स। और मुझे लगता है ये एक काफ़ी अच्छा जजमेंट रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को ये जजमेंट दिया कि कोऑपरेटिव बैंक जो भी बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है वो बैंकिंग कंपनी के अंदर आते हैं। उसके साथ साथ में उन्होंने ये भी बताया कि पार्लियामेंट के पास में लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है जिससे कि वो रिकवरी ऑफ लोन अकॉर्डिंग टू द सरफेसी एक्ट वो प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस जजमेंट के साथ में मैं ये भी बता दूं कि पीएमसी बैंक का जो फ्रॉड था उसके अंदर जो एसडीआईएल और उसके प्रमोटर्स और उसके फॉर्मर कुछ ऑफिसर्स जो थे जो कि एक्यूज्ड माने गए थे फ्रॉड के अंदर पीएमसी बैंक के, हाई कोर्ट के अंदर एक पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर लिटिगेशन फाइल हुई है। हाई कोर्ट के अंदर ये रिक्वेस्ट रेज की है, एक रिट फाइल करी है कि जो कि एसडीआईएल के एसेट्स जो कि सेल करने की ऑक्शंस करने का जो प्रोसीजर है उसे स्पीड अप किया जाए, जिससे कि उनकी एसेट्स को सेल करके हमें डिपॉजिटर्स का पेमेंट रिलीज कर सके। और ये एक अच्छा साइन है। और एक और रिसेंट न्यूज़ है जो कि ये है कि आरबीआई ने कैंसिल कर दिया बैंकिंग लाइसेंस ऑफ सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक। बैंकिंग लाइसेंस को कैंसिल करने के लिए उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पुणे महाराष्ट्र के अंदर एक वाइंडिंग अप का प्रोसीजर्स को स्टार्ट करने के लिए सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक के लिए रेगुलेटर अपॉइंट करवा दिया है। और जबकि आरबीआई ने उस स्टेटमेंट के अंदर जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मेंशन किया था, आरबीआई ने स्टेटमेंट भी रिलीज किया, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बैंक इज हाईली एडवर्स एंड अनसस्टेनेबल। अब हम जान लेते हैं सरफेसी एक्ट के अंदर आने के बेनिफिट्स क्या होंगे। सरफेसी एक्ट के अंदर आने का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी कंपनी जो कि अपने डिफ़ॉल्ट करती है लोन का रीपेमेंट के लिए मोर देन 60 डेज़ के लिए, तो उसको जो लेंडर्स होते हैं उनके पास में कंट्रोल आ जाता है एसेट्स के ऊपर। जिस भी कंपनी ने बोरो किया है लेंडर्स के पास में कंट्रोल आ जाता है उसके एसेट्स के ऊपर। और मुझे लगता है कि सरफेसी एक्ट के अंदर कोऑपरेटिव बैंक को लाने का एक बेनिफिट ये भी होगा कि वो कोऑपरेटिव बैंक एक अच्छे बेटर कंट्रोल में आ जाएंगे। और इन केस अगर वो कोऑपरेटिव बैंक डिफ़ॉल्ट करता है तो अब सरफेसी एक्ट के थ्रू उसका रिकवरी पॉसिबल हो पाएगा, जो कि एक अच्छा साइन है। Thanks for watching the video.